Zarnika and welcome to Study with NV Sir। आज हम लोग देखेंगे पंचलाइट कहानी के बारे में। पंचलाइट कहानी से हमारा ये जो टॉपिक है पंचलाइट कहानी, ये 5 नंबर का टॉपिक है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सिर्फ एक कहानी के सारांश को पढ़ने बस से हमको 5 नंबर मिलना है। देखिए कितनी आसान बात है। कहानी लिखना तो मतलब अपने शब्दों में जैसे आप लोगों को बातें बनाना आता होगा, बस उसी बातों को क्या करना है, लिखना है। एक बार हम लोग क्या करेंगे, सारांश देख लेंगे, फिर लिखने का काम तो आप लोग कर लेंगे और इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को हैंड रिटन फॉर्म में पूरी कहानी मिल जाएगी। कहाँ पे, वो अभी हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये कहानी क्या है, क्या इस कहानी के अंदर है, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है या फिर क्या है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये कहानी है तो इसमें कुछ पात्र होंगे, क्योंकि कहानी तो सिर्फ एक लोगों पे आधारित नहीं होता है। तो इस कहानी में कौन कौन से पात्र हमारे इंक्लूड हैं, ठीक है। तो इस कहानी में हमारे जो मुख्य पात्र की भूमिका में है वो ये इतने हैं, जिसमें से हमारा गोधन, मुनरी, गुलरी काकी, सरदार जी, कनेरी, इनको कहीं कहीं कनेरी भी लिखा होगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, या तो कनेरी या फिर कनेरी, कुछ भी लिख सकते हैं, किताबों की अपनी भाषा है, ठीक है। अब अगर ये कहानी है तो कहानी या नाटक में, जैसा कि हमने रस में भी पढ़ाया है कि नायक और नायिका का होना बेहद ज़रूरी है। मूवीज़ में भी वही होता है, अगर हीरो और हीरोइन ना हो तो मूवीज़ का क्या ही मतलब है, लोग देखना ही पसंद नहीं करेंगे। तो वही हाल हमारे इस कहानी का है। तो इसमें जो हमारे हीरो यानी एक्टर की भूमिका में है वो कौन है, गोधन है। इस कहानी का जो हीरो है वो कौन है, गोधन है। अब अगर गोधन हीरो है तो हीरोइन हमारी यानी कि नायिका कौन होगी, मुनरी होगी, ठीक है। यानी कि इस कहानी में गोधन है और मुनरी, इन दोनों की क्या है, पहले प्रेम कहानी से स्टार्ट होती है। पहले देख लेते हैं कि ये जो कहानी है लिखा किसने है। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है और ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव पे वहां से लिया गया है, ठीक है। तो गोधन और मुनरी ये दोनों आपस में क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 साइडेड लव नहीं है, 2 साइडेड लव है, ठीक है। ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब अगर प्यार करते हैं तो गोधन जब भी जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मिलना जुलना ज़्यादा आसान है, दोनों एक ही गाँव के हैं, तो क्या है कि जब गोधन जब भी जाता है तो इसके घर के पास से गुजरेगा तो गाना गाते हुए एकदम फुल तो मस्त मौला वाले फॉर्मेट में निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, अब इनको देखते इनके चेहरे पे स्माइल आएगी। अब ये बात कब तक छुपी रहेगी भाई, ज़्यादा दिन तक तो छुपी रहने वाली है नहीं, कभी ना कभी तो सबको पता चलनी ही है। तो अगर बात सबको पता चलनी है तो वहाँ पे एंट्री किसकी होती है, विलन की। और इस कहानी का जो सबसे मुख्य किरदार विलन का है वो कौन करती है, गुलरी काकी। भाई ऐसे केसेस में ज़्यादातर क्या होता है कि लड़की के घर वाले ही तो कहते हैं भाई मेरी लड़की की इज्जत पे बनाई है, मेरी नाक कटवा रही है ये लड़की, ये है वो है। तो यानी कि गुलरी, ये गुलरी काकी कौन है, ये इनकी माँ है। अब अगर माँ है तो इनको फिक्र तो अपनी बेटी की होगी। हरकतें भी गोधन की देख रही हैं कि जब भी निकल रहा है रोड से तो गाना गाते हुए निकल रहा है, कभी भी तो हरकतों से क्या है, ये समझ गए हैं कि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ है। तो अगर ऐसा कुछ है तो चूंकि ये गांव की बात है तो, और उस टाइम पे माहौल इतना डेवलप नहीं हुआ था कि लड़के और लड़कियों का बात करना क्या होता था, इतना भी गलत नहीं माना जाता था, ठीक है। तो क्या करती हैं, अब ये इसका कुछ ना कुछ उपाय निकालना चाहती हैं, सोचती हैं कि मतलब ये दोनों आपस में मिले नहीं, नहीं तो मेरी नाक जो है वो गांव में कट जाएगी। तो भाई मना करने से तो दोनों मानने वाले हैं नहीं, तो इसका जो इन्होंने सलूशन निकाला वो कौन, किसके पास गई, सरदार जी के पास। क्योंकि गांव के ये कौन थे, मुखिया थे। गांव के जो सरपंच थे उनमें से एक जो मुख्य मुखिया होते हैं वो कौन थे, हमारे सरदार जी थे। तो इन्होंने इसका सलूशन किसके पास जाके निकाला, सरदार जी के पास। क्योंकि गांव में कोई भी काम करना है उसका फैसला कौन लेता था, सरदार जी ही लेते थे, भाई मुखिया का काम ही यही होता था। तो इसलिए ये क्या करती हैं, मुखिया जी के पास जाती हैं कि सरदार जी
ये जो गोधनवा है, इसकी वजह से ही हमारी क्या है, इज्जत पे बनाई है। हमारे घर के रास्ते से जाता है, गाना गाते हुए जाता है, साहब साहब आप इसका कुछ करिए, भाई अपने भाषा में ये कही इनको। अब सरदार जी को भी लगा भाई बात अगर गांव की है तो भाई गांव की बेटी, भाई ऐसे ही तो है, गांव की बेटी है तो इसका मतलब इनकी इज्जत हम सबकी इज्जत है। तो इन्होंने क्या किया, इसका एक सोल्यूशन निकाला कि इनको क्या किया जाए, गांव से बाहर निकाल दिया जाए, यानी बिरादरी से ही इनको बहिष्कृत कर दिया जाए। किसको, गोधन को। तो गुलरी काकी ने सरदार जी से कहा कि इसकी हरकतों की वजह से आप क्या करिए, इसको गांव से ही बाहर निकाल दीजिए, ना तो ये गांव में रहेगा, ना तो ये ऐसी हरकतें करेगा। तो गांव, इन्होंने क्या किया, गोधन को अपनी बिरादरी से ही बहिष्कृत और गांव से भी बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब गोधन तो बेचारा भाई मुखिया जी का ऑर्डर है तो मानना ही है, चला गया। अब उसके बाद में आता है रामनवमी का दिन। रामनवमी का दिन है तो मेला तो लगना है, तो रामनवमी के दिन में मेला लगता है। उसके बाद वहां से खरीदी जाती है एक पंच लाइट। पंच लाइट को हम लालटेन समझ सकते हैं, ठीक है। वहां से खरीदी जाती है एक पंच लाइट। चूंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, बल्ब और लाइट्स नहीं होते थे, तो वहां पे सबके मन में ये उत्सुकता थी कि ये पंच लाइट किस तरह से जलता है और इससे कितना उजाला होगा। भाई कोई नई चीजों को देख के सबके मन में उत्सुकता होगी। तो फिर ये डिसीजन हुआ कि पूरे सभा के बीच में क्या होगा, इस पंच लाइट को जलाया जाएगा, सारे लोग देख पाएंगे। सभा लगी, पंच लाइट भी लाया गया। अब ये हुआ कि इसको जलाया जाए, मुखिया जी ने ऑर्डर दिया कि अब पंच लाइट को जलाया जाए। अब जैसे उन्होंने ऑर्डर दिया सब सन्नाटा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि पूरे गांव में किसी भी व्यक्ति को पंच लाइट जलाना आता ही नहीं था। अगर किसी भी व्यक्ति को पंच लाइट जलाना नहीं आता था तो पंच लाइट जले कैसे। अब पंच लाइट जले कैसे, लोगों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया, खुसफुस खुसफुस, कि जब आता ही नहीं था तो फिर लिया क्यों गया ये। भाई उसमें बेइज्जती किसकी हो रही है, सरदार जी की हो रही है, क्योंकि गांव के सरपंच हैं, इन सारी चीजों की जिम्मेदारी उनकी ही होती है। तो लोग क्या करने लगे, उनकी खुसफुसाहट करने लगे, और ऐसे में सरदार जी को लगा कि अब मेरी क्या हो रही है, बेइज्जती हो रही है। भाई बेइज्जती तो होगी ही, जब पूरे गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि पंच लाइट को जला पाए, तो पंच लाइट जले कैसे, और उसके खरीदने का भी कोई मतलब नहीं निकल रहा था। अब मौका मिलता है मुनरी को। अब ये मुनरी क्या करती है, इसने क्या किया, अपनी सखी कनेली, ठीक है, ये कौन है, इसकी सहेली है, अपनी सहेली कनेली के कान में क्या किया, बोला कि तुम जाके सबको ये बात बोलो, या सरदार जी को ये बात बोलो कि जो गोधन है उसको पंच लाइट जलाना आता है। अब ये खुद भी ये बात बोल सकती थी, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि अगर खुद ये बात बोलती तो लोगों की नजरें सिर्फ उस पे होती कि ये इसका बहाना है गोधन को वापस बुलाने का। तो इसने क्या किया, बड़ी ही चालाकी से अपनी सहेली से ये बात बुलवाई। तो कनेली ने क्या बोला, सरदार जी तक अपनी बात पहुंचाई कि साहब साहब, जो गोधन है उसको पंच लाइट जलाना तो आता है, लेकिन आपने उसको गांव से ही निकाल दिया है, तो अब कैसे जलेगी ये पंच लाइट, क्योंकि गांव का इकलौता व्यक्ति वो था जिसे ये काम करना आता था। अब चूंकि उनकी इज्जत का क्या हो रहा है, धज्जियां उड़ रही हैं सरदार जी की, तो उनको कुछ सूझा नहीं। उन्होंने बोला भाई सर क्या करते हैं, बहिष्कृत वाली बात जाए भाड़ में, पहले तुम उसको बुला के लेके आओ। तुरंत उन्होंने आदमी भेजा, और क्या हुआ, गोधन आया, बुला के लाया गया गोधन को। अब गोधन आया और उसने पंचलाइट जलाया भी। अब ज्यों ही पंचलाइट जला, सारे लोग भूल गए कि इसने कुछ किया भी था, ठीक है, सब खुशी से झूमने लगे, नाचने गाने लगे। और उसके बाद में अब सरदार जी भी खुश हो गए, क्योंकि अब इनकी इज्जत फिर से वापस आ चुकी थी। मतलब ऐसा कुछ था जो इनकी रेपुटेशन थोड़ी बहुत डाउन हो रही थी, वो फिर से क्या हो गया, बैलेंस में आ गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, गोधन को कहा तुम्हारा सातों खून माफ। कैसे कहा नहीं जाता, जूस जूस में इन्होंने कहा तुमने अगर 7 भी खून किया है तो वो भी माफ, यानी कि तुमने जो भी अभी तक कांड करे हैं
उन सबको भूल जाओ, तुम वापस फिर से गांव में रह सकते हो क्योंकि तुमने इतना बड़ा काम जो किया है। तो अब यहाँ पे ये जो हमारा हीरो है ये सच में सबके नज़र में क्या बन चुका है, सुपर हीरो बन चुका है। ठीक है, अब अगर ये हीरो बन चुका है सबकी नज़र में तो ये तो खुश होंगे ही। अब ये खुश होंगी ये मैटर नहीं करता, सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि गुलरी काकी सबसे ज़्यादा खुश हुई और इतनी खुश हुई कि उन्होंने गोधन को शाम के भोजन पे इनवाइट किया। शाम के भोजन पे इनवाइट करने का मतलब तो समझ ही सकते होंगे। वहाँ पे गोधन के मन में ख्याल आता है, वो कैसे है कि शायद हमारी शादी का ख्याल आया है, इसीलिए मम्मी ने तुम्हारी हमें चाय पे बुलाया। पर वहाँ चाय नहीं था, भोजन था। शाम के भोजन पे इन्होंने बुलाया कि अब जो पूरे गांव का चहेता बना फिरा है, अगर वो हमारा दामाद बन जाए तो क्या ही बुराई है। तो इसीलिए क्या करते हैं, गोधन को बुलाती हैं शाम के भोजन पे। ठीक है, और सारा मामला क्या हो जाता है, यहाँ पे शांत हो जाता है। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी का सारांश हमारा। बस यहीं तक ये कहानी है और यहीं तक हमको लिखना है कि जब भाई सारे अब खुश हो गए, अब इन दोनों के बीच में किसी को आना ही नहीं है, विलन की प्रॉब्लम सॉल्व है, तो अब क्या है, नायक और नायिका का मिलना ही है। तो यानी कि यहीं तक ये हमारी कहानी थी। कहानी का सारांश आप लोगों को समझ में आया होगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इसकी PDF कहाँ मिलेगी, तो जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है यूट्यूब चैनल के नाम से ही स्टडी विद एनवी सर, उस पर आप लोगों को हैंड रिटन PDF मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग एक बार पढ़ लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के। अब पूरी कहानी को लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, पर उसको फिर भी हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख करके किया है, क्योंकि हमको इस कहानी को लिखना है मैक्सिमम 80 शब्दों में। 100 भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 80 से 100 शब्दों में लिखना है, इसलिए उसको छांट के लिखना ज़रूरी है। बाकी वैसे अगर नहीं भी वहाँ से देखेंगे तो भी हमको लगता है कि इतने समझाने से काम चल गया होगा। आप लोग क्या करेंगे, इस कहानी का सारांश तो समझ ही लिया, उसको अपनी भाषा में प्रयोग करके 80 से 100 शब्दों में पेपर में अपने आप ही लिख देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पंचलाइट कहानी समझ में आई होगी और आप लोग पूरे इंटरेस्ट के साथ में पढ़े होंगे और 5 नंबर अपनी पूरे करके आएंगे। तो फिर ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग क्या करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। थैंक यू।